जानते हैं बच्चों, एक बात, आज मैंने कुछ नई बात आपसे करने के लिए सोचा हुआ है। आज से हम आपको एग्जाम बूस्टर कोर्स में थोड़ा मैथमेटिक्स पर काम करके देना चाहते हैं। क्या कहते हैं आप? लगता है आपका मन ज्यादा खुश हो रहा होगा। बिल्कुल होना भी चाहिए, क्योंकि आज हम आपके लिए लाए हुए हैं मैथमेटिक्स का एक और केवल एक कॉन्सेप्ट। लेकिन मैं आपको बताया था कभी कि कुछ राज की बात है जिस पर हम आपसे बाद में बात करेंगे। याद है आपको? तो बिल्कुल वो समय आ गया है ना। आज मैं करता हूं, एक एक करके, चुन चुन करके, सेलेक्टेड फॉर्मेट पर अपने आप को ला करके पढ़ो। तो आज देखते हैं मैथमेटिक्स में क्या हम आपको बताने वाले हैं। और कुछ भी, चूंकि आज ये आपका स्टार्टिंग है, इसीलिए ज्यादा सोच विचार करने का कोई मतलब नहीं है। मैथमेटिक्स और एकदम, अब कोई ये नहीं है कि ये पहले वो, एकदम जो जैसे लगता है वैसे। आज मैं आपको ग्राफीय विधि से x और y का मान जब दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व करते हैं तो पता नहीं आपने उस पर किस और तरह से सीखा हुआ है। मैं एक खूबसूरत तरीका और कुछ ट्रिक उसके अंदर, ताकि ये 5 मार्क का क्वेश्चन होता है, वो आपका मिस नहीं करना चाहिए। तो क्यों मिस नहीं करना चाहिए और कैसे प्रयास करेंगे, किस तरह सॉल्व करेंगे कि वो मिस नहीं करेगा, आइए मैं दिखाता हूं आपको। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं सामान्य सा लीनियर इक्वेशन का पेयर ले रहा हूं, है ना। ग्राफीय विधि से, ग्राफीय विधि से रैखिक समीकरण युग्म, समीकरण युग्म का हल प्राप्त करना। एकदम ये क्वेश्चन एक सर्टेन क्वेश्चन है, आता ही आता है। ये 5 मार्क का होता है, 5 मार्क्स, 5 मार्क्स। जो भी कोर्स अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा तो सीधे मैं एग्जाम से जोड़ूंगा। अब वो रेगुलर कोर्स पढ़ने का दौर समाप्त होने को है, इसीलिए आप पढ़िए हमेशा वो जिससे डायरेक्ट आपको बोर्ड एग्जाम में आपका मार्क दिखाई देता हो। देखिए क्या क्या इसमें नई बात है, आप सब कुछ जानते हैं, पर मैं उसको एक तरह से अरेंज करके आपको दे रहा हूं। पहली बात कि इक्वेशन हमने माना x प्लस वाई इक्वल टू 6 और x माइनस वाई इक्वल टू 2, ये हमने दो इक्वेशन माना। अब सबसे पहले जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसको जांच लीजिए, परेशानी थोड़ी सी कम होगी। और ये टेस्ट आप मन ही मन कीजिए, क्योंकि आपको पता है कि a1 बटा a2 अगर बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, तभी जा करके आप इसका आगे प्रोसेस करेंगे, अदरवाइज आप फंस जाएंगे, समय आपका बर्बाद होगा। हालांकि बोर्ड एग्जामिनेशन में ऐसी समस्या आपको आनी नहीं है, वो जो सब कुछ वो बिल्कुल मैनेज करके देते हैं, पर सामान्य तौर पर ये आपको एक रफली देख लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपको एक हैबिट हो जाएगा, तो आप अब बाकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी। a1 बटा a2, a1 1 है, a2 1 है, तो 1 हो गया, और ये यहाँ -1 आने वाला है, तो बराबर नहीं है। तो ये एकदम इशारा करता है यूनिक सॉल्यूशन की तरफ। किधर इशारा कर रहा है? यूनिक सॉल्यूशन की तरफ, मतलब या सॉल्यूशन पॉसिबल। यूनिक को बात छोड़ दीजिए, सॉल्यूशन पॉसिबल यानी संभव है इसका रिजल्ट लाना। चलिए अब हम कंफर्म हो गए। अब शुरू करते हैं बारी बारी से। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 पर कार्यक्रम में कर रहा हूं, आप गंभीरता से देखना। समीकरण 1 की चर्चा में अब कर रहा हूं। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है समीकरण 1 से। हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 6 है। हालांकि ये ग्राफ पेपर पर करना होता है आपको,
लेकिन मैं आपको एक आइडियोलॉजी दे करके सिखा दूंगा, परेशान नहीं होना है। इसे क्या करना होता है, हमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के फॉर्मेट में लाना एकदम कंपलसरी है। आप छोटे सवाल, इजी सवाल देख करके कभी ओवर कॉन्फिडेंट ना हो जाएं, स्टेप को समझें, क्योंकि सवाल मार्क का है, बोर्ड में आप गलती कर देंगे आपको कुछ हासिल नहीं होगा। इसीलिए आपको अंतिम तक इस वीडियो को व्यवस्थित तौर पर देखना जरूरी है। ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसका नाम है स्वतंत्र चर राशि। ये स्वतंत्र है, आपको मान कोई सा आप रख सकते हैं, लेकिन इसका मान आप कोई सा नहीं रख सकते। ये निर्भर करता है इस पर, है ना, ये निर्भर करता है किस पर, y के मान पर। अब हम जब y का मान रखने के लिए फ्री हैं, तो पहला एक वैल्यू 0 आप जरूर लेना। मेरी हर बात को सही तरीके से आप सुनते चलिए। पहला एक वैल्यू क्या लेते हैं, 0। तो y का मान, क्योंकि इसमें y स्वतंत्र चर राशि है, इसीलिए y का मान पहले रखना पड़ेगा। वो आप अपनी इच्छा से रखना है हमको। तो जब मैं y बराबर 0 रखता हूं तो मुझे मिलता है x बराबर 6 माइनस 0 बराबर 6, यानी एक कपल यहां हमने प्राप्त किया। जब मुझे x बराबर 6 है तो y बराबर 0। फिर देखिए अन्य मानों पर विचार करते हैं। सपोज कीजिए कि y का मान हमने 2 रखा, तो क्या होगा, x बराबर होगा 6 घटो 2 बराबर 4। ठीक है, यहाँ एक कोऑर्डिनेट हमको मिल गया, क्या, 4 2 2 4 ने कह दीजिएगा, क्योंकि x पहले रखते हैं और y बाद में रखते हैं। यहाँ पर जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा, 6 0 आएगा। फिर तीसरा वैल्यू कोई रख लेते हैं, मान लेते हैं कि y का मान हमने 6 रख लिया, तो x का मान क्या आएगा, 6 घटो 6 बराबर 0। कम से कम 3 मान आप जरूर सेलेक्ट कीजिए। जब x का मान 0 तो y का वैल्यू 6। ठीक है ना, तो कहीं से कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, बिल्कुल आसान है। बोलो है कि नहीं है, एकदम है ये तो। हाँ, तो आपको बोलना ही पड़ेगा। कम से कम 3 मान हमारे जब आ जाते हैं तो हम क्या करते हैं, एक कॉलम बनाते हैं इस तरह से, है ना। इस तरह से बेटा एक कॉलम बना लो। इस कॉलम में आप इस तरह से वैल्यू को सजाओ। मैंने क्या सिखाया, कम से कम कितना मान, है ना, हमारा कम से कम कितना मान, 3 मान। अच्छा रहता है ग्राफ खींचने में, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर अब देखा जाए, जब हम पहला वैल्यू, पहला पेयर कहां पर है, यहां पर। जब x का वैल्यू 6 है तो y का वैल्यू क्या है, 0 है। जब x का वैल्यू 4 है तो y का वैल्यू क्या है, 2 है। जब x का वैल्यू x का वैल्यू जब 0 है तो y का वैल्यू 6 है। एक कॉलम तो खाली रह गया, ले लेते हैं, और क्या दिक्कत है, ले लीजिए। y बराबर मान लेते हैं, मैंने अगर 3 रखा तो x का मान कितना आ जाएगा, x का मान 6 घटो 3 बराबर 3। कोई दिक्कत नहीं, जब x का मान 3, यहाँ पर 3 3 आ गया, बराबर बराबर का हिस्सेदारी 3 3 हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप इसको करके और अब क्या करते हैं, ऐसी ही व्यवस्था समीकरण 2 के लिए लाते हैं, है ना। ऐसी ही व्यवस्था किसके लिए लाते हैं, समीकरण 2 के लिए। तो इसके लिए आपको कोऑर्डिनेट जो भी मिला है पहले समीकरण का, यानी जो समीकरण 1 को हमने डिसॉल्व किया है, तो उससे हमें 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और 4 पॉइंट मिले। एक ही बार चाहे तो हम ग्राफ खींच सकते हैं, हालांकि यहाँ पर जगह की थोड़ी समस्या आ रही है, थोड़ा कर लेते हैं इसको। अब देखिए समीकरण 1 का सारा प्रक्रिया हमने कर लिया है। अब समीकरण 1 की प्रक्रिया जब हमने कर ली है तो क्यों ना समीकरण 2 की तरफ हम लोग आगे बढ़े। समीकरण 2 की तरफ जब हम आगे बढ़ते हैं
तो यहां देखिए क्या मिलता है। समीकरण अब दो की चर्चा करते हैं, समीकरण दो से, है ना, एकदम खूबसूरत तरीके से वैसा वही वही प्रोसेस। समीकरण दो क्या कहता है, x माइनस वाई इक्वल टू टू। तो यहां से क्या करते हैं, x इक्वल टू टू प्लस वाई, ठीक वही फॉर्मेट ये वाला। यहां पर आप देखिए फिर से एक बार y आ गया हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल और x आ गया डिपेंडेंट वेरिएबल। स्वतंत्र कौन हो गया, यहाँ पे y स्वतंत्र है, कोई भी मान रखो, और x निर्भर कर रहा है किसके ऊपर, y के मान के तरफ वो, है ना, इंतजार कर रहा है। आइए पेयर बना लेते हैं। जब x का मान, y का मान आप 0 रखेंगे तो x का मान कितना मिलेगा, देखा जाए यहाँ से 2 प्लस 0 बराबर 2, तो एक पॉइंट मिला 2 0। ये समीकरण दो का हिसाब किताब है, समीकरण एक का यहाँ काम मैंने फाइनल करके रखा हुआ है। अब आइए वहां के बाद, यहाँ पर और तो जगह है ही मेरे पास, तो एक पेयर मिलने के बाद अब y का मान सपोज कीजिए मैंने 2 लिया, तो x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 2 प्लस 2 बराबर 4, तो एक पॉइंट मिल गया 4 2। आइए मिला कि नहीं मिला। तीसरा पॉइंट देखिए, यहां हमारे पास जगह है, मैं थोड़ा प्रयास करता हूं कि हमारे पास जब मैं y का मान सपोज कीजिए मैं -2 ले लेता हूं, क्या है यहाँ पर वैल्यू, वैल्यू समीकरण दो का क्या है, x इक्वल टू 2 प्लस वाई है, तो y का मान -2 लूंगा तो x का मान हो जाएगा 2 - 2 इक्वल टू 0। यानी ये लोकेशन दे रहा है x का मान 0 तो y का मान -2। तो कितने पॉइंट खोज लिए हम लोगों ने 1 2 3 पॉइंट खोज लिए, तो क्यों ना हम एक पॉइंट और खोज लेते हैं। जब y का वैल्यू मैं 4 लेता हूं तो मुझे x का वैल्यू आता है 2 प्लस 4 इक्वल टू 6, कोई दिक्कत नहीं है। x का वैल्यू 6 तो y का वैल्यू 4। फिर से एक बार यहाँ पे वही कॉलम बनेगा, इसको आपके पास तो व्यवस्था है, आप इसको देख सकते हैं। मैं थोड़ा इसको इरेज करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि सारी चीज़ें जो मैंने आपको सिखा दी है इसके लिए कॉलम बनाया जाए। जब कॉलम इसके लिए बनाया जाए तो एकदम बिल्कुल बनाया जाए, इसमें कौन सी बात है भाई, बनाइए। x रखिए, y रखिए, यहाँ देखिए तो पहला है x का मान 2 तो y का वैल्यू 0। जब x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू 0। जब यहाँ पर दूसरा जोड़ा में x का वैल्यू 4 तो y का वैल्यू 2। जब x का वैल्यू 4 तो y का वैल्यू 2। और एक है तीसरा वैल्यू, यहाँ पे हमारे पास है क्या, तीसरा वैल्यू यहाँ पे x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू -2, और x का वैल्यू 6 तो y का वैल्यू 4। ऐसा है। मैं एक और अंतिम ट्रिक आपको बता रहा हूं। जब कभी भी इस प्रकार के मामले में आपको x y का मान निकालने को कहा जाए तो बेशक अब आपको इन हम लोगों को इस कैलकुलेशन से सारा फायदा हमने तो ले लिया है, और अब क्या सिखाते हैं वो देखिए ध्यान से। जब आप दोनों कॉलम को गौर से देखते हैं, ये समीकरण 1 का कॉलम है और ये समीकरण 2 का कॉलम है। शायद इक्वेशन हमारा ये था x प्लस वाई इक्वल टू क्या था, x प्लस वाई इक्वल टू हमारा था 6 और x माइनस वाई इक्वल टू था हमारा 2, ऐसा ही कुछ था, ऐसा ही था। तो ये समीकरण 1 था हमारा और ये समीकरण 2 था, ठीक ना। दोनों के कॉलम को देख करके आपको आंसर पहले पता लग जाएगा, मैक्सिमम अगर आपने प्रयास किया तो। ध्यान से देखिए तो, एक देख रहे हैं यहाँ पे 4 2 और यहां देख रहे हैं एगो 4 2। यही मैं आपको बताने वाला था। सबसे एक नई बात क्या सिखाई मैंने आपको इसमें, पहले इक्वेशन का टेस्ट कर लो। इक्वेशन टेस्ट जब एक बार हो जाएगा आपको तो पता पड़ जाएगा कि क्या इसमें संभावना है, यस या नो, तुरंत क्लियर हो जाएगा। हालांकि बोर्ड एग्जामिनेशन में वो यस ही रहेगा, फिर भी
अदर कहीं उसके दूसरे अलावे शॉर्ट आंसर में या 2 मार्क वाला में या कभी ऑब्जेक्टिव वगैरह में इस तरह की जांच करने को कह दिया जाए, तो वो जो रिलेशन होता है कि A1/A2 नहीं है बराबर अगर B1/B2 के, तो उसका हल मिलेगा और वो इकलौता होगा। आपको पता ही है कि यूनिक सॉल्यूशन तो देता ही है, सिंगल x का मान और सिंगल y का मान। अगर A1/A2 बराबर है B1/B2 के, है ना, और लेकिन अगर वो C1/C2 के बराबर नहीं है तो उसका कोई हल नहीं निकलेगा, वो पैरेलल लाइन हो जाएगा, रेल का दोनों पटरी। और अगर A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 है, एकदम पूरा समंदर खुला हुआ, इनफाइनाइट सॉल्यूशन वी विल बी गेटिंग, अनंत समाधान मिलेंगे। खैर ये सब तो चर्चा की बात है बेटा, हो जाती है। अब तो क्या करें, अब बांध करके रखना मुश्किल है, अब जो मर्जी आता है बच्चों में इनपुट करने का समय आ गया है। तो अब आइए इसका ग्राफ ड्रॉ करके हम आपको दिखाते हैं। ये एक्स एक्सिस थोड़ा सा, चूंकि नॉर्मल पेज है तो थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, आप कोशिश करेंगे हम लोग एक्स डैश और ये वाई डैश, ये मूल बिंदु है। थोड़ा सीधा कर देते हैं इसको, सीधा है ना, लगभग है, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये 1 2 3 अनुमान मतलब अंदाज से मैं कर रहा हूं, 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये प्लस माइनस का लेकर के मैं करके दे रहा हूं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब ये माइनस का जोन है, -1 -2 -3 -4 -5 -6, -1 -2 -3 -4 -5 -6। ये सब ग्राफ पेपर पर करने का चीज है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं है। अब समीकरण 1 में दे, जब x का मान 6 तो y का मान 0, ये वाला पॉइंट है, इस पर लिख दीजिए घेर करके, ये 6 0 को लोकेट कर रहा है। 4 2, ये 2 के सामने से आप बढ़िए, 2 के सामने से बढ़िए और 4 के ऊपर से जाइए, तो लगभग ये वाला पॉइंट जो है आपको मिल जाएगा, ये वाला पॉइंट। x का वैल्यू 4 तो y का वैल्यू 2। उसके बाद 0 6, सीधे आप आ जाइए यहाँ पर 0 6 पर, जब x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 6, और एक है 3 3, कोई दिक्कत नहीं है, 3 के सामने और 3 के सामने, लगभग आपको यहाँ पर ये पॉइंट आ रहा है 3 3 का। अब आप क्या करते हैं, इसको इस तरह से मिला देते हैं, आ गया, लगभग यहीं पे आएगा। तो ये जो लाइन आ गया आपको, ये इस इक्वेशन को बता दिया, x + y = 6। अब दूसरा समीकरण यहां से, दूसरा ग्राफ यहां से 2 0, x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू 0, ये वाला पॉइंट मिला, इसको बता दीजिए ये 2 0 है। उसके बाद 4 2, उसके बाद 4 2, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट देखिए आ गया कॉमन पॉइंट कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, आया। तीसरा है 0 -2, तो x का वैल्यू 0 y का माइनस, ये वाला पॉइंट दिख रहा है हमको 0 -2, 0 -2, ये वाला पॉइंट दिख रहा है, और एक 6 4 दिख रहा है। x का वैल्यू 6 तो y का वैल्यू 4, 4 के सामने आगे बढ़ो और 6 के सामने ये वाला पॉइंट। आप बिना किसी परेशानी के, ये 6 4 है, आप बिना किसी परेशानी के मिला दीजिए, जय श्री राम। नहीं कहना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं है, आ गई बात। तो ये देखो होता क्या है ना, कि जब आप x - y = 2 का ये ग्राफ है, ग्राफीय विधि से सॉल्व करने में ये अंतिम चरण है आपका। दोनों ही ग्राफ एक दूसरे को जिस बिंदु पर इंटरसेक्ट करते हैं
उस बिंदु यानी उस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होता है, उस कोऑर्डिनेट में x का मान और y का मान जो आप प्राप्त करते हैं वही उस इक्वेशन का हल माना जाता है। यानी इस हिसाब से कहें तो x बराबर हमारे पास 4 एंड y बराबर 2, यही इसका क्या होता है, आंसर होता है। आज इतना ही रखिए ना, फर्स्ट क्लास है, पहला लेक्चर है, इंट्रोडक्शन है, इसको ही आप सीखिए और बाकी क्वेश्चन ले लेकर के सॉल्व कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा और मास्टर बन जाइएगा, 5 मार्क कन्फर्म। थैंक यू सो मच।